हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है क्या है, आरसीबीओ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आरसीबीओ। अगर देखेंगे आप लोग तो ये जो है सेम जो है एमसीबी जैसा दिखेगा या आरसीबी जैसा दिखेगा, आरसीसीबी जो होता है उसके जैसा, लेकिन ये आरसीसीबीओ है। तो आरसीसीबीओ क्या होता है हम लोग जानेंगे कि आरसीबीओ क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है यूज करने का, और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड। यानी इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये रेसिडुअल करेंट विथ क्या करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन पे क्या है, हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। यानी ये एक ही इक्विपमेंट जो है क्या करता है, हम लोग को अलग अलग प्रोटेक्शन देता है। ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट जो हमारा एमसीबी देता है उस पर भी प्रोटेक्शन देता है, और रेसिडुअल करेंट यानी आरसीबीओ जो होता है ये रेसिडुअल करेंट पे भी हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि एमसीबी आप लोग को पता होगा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जो है आरसीसीबी जो होता है वो यूज किया जाता है, हम लोग उसका यूज करते हैं अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कहीं भी रेसिडुअल करेंट से सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इस इक्विपमेंट में यानी आरसीबीओ में दोनों प्रोटेक्शन हम लोग को मिल जाता है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे और रेसिडुअल करंट पे। तो इसका जो है आप लोग को जो है यूज पता चल गया होगा कहाँ पे किया जाता है। जहाँ कहीं भी हम लोग आरसीसीबी का यूज करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं, यानी दोनों का जहाँ यूज करते हैं वहाँ पे जो है हम लोग इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। यानी किचन वगैरह जो होता है या पावर का जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है वहाँ पे जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो लाइट होता है उसके लिए हम लोग ज़्यादातर एमसीबी यूज करते हैं, लेकिन वहीं पावर इक्विपमेंट जो है हमारा किचन वगैरह में जो भी इक्विपमेंट है या जो हमारा इक्विपमेंट है जहाँ कहीं पे लीकेज करंट वगैरह पे जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, तो लीकेज करंट जो होता है, रेसिडुअल जो करंट होता है उस पर हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि एक ही ये जो है डिवाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि आरसीबीओ जो है हम लोग को कौन कौन सा प्रोटेक्शन देता है। इसका वायरिंग जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 टर्मिनल जो है, इसमें लाइन यानी यहाँ पे जो है हम लोग मेन सप्लाई देते हैं। यहाँ पे एक जो है आप लोग देख सकते हैं ये टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग मेन लाइन देते हैं यानी फेज देते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लोड 1 और ये जो है लोड एन, यानी ये न्यूट्रल है लोड का। लोड जो है क्या होता है कि जो हमारा इक्विपमेंट जो होता है उसका न्यूट्रल, और यहाँ पे इक्विपमेंट जो है फेज जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लोड और न्यूट्रल है। तो ये आप लोग को दोनों में क्या करना है, एक में फेज देना है, एक में न्यूट्रल देना है। जहाँ पे न्यूट्रल है वहीं पे न्यूट्रल देना है, जहाँ पे लोड है वहीं पे लोड देना है। ये हम लोग को चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें जो है एक वायर है, तो ये जो है न्यूट्रल का वायर है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो न्यूट्रल सप्लाई जो होता है हम लोग इसमें देते हैं। न्यूट्रल सप्लाई जो हमारा पैनल में जो बस बार होता है उसमें हम लोग सिंपल सा इसको कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल का, और क्या करते हैं यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल गया और यहाँ पे आप लोग देखें फेज मिल गया एंट्री, और ये जो है हमारा इक्विपमेंट में जो है 2 चला गया। सिंपल सा है, यानी इसमें हम लोग को फेज न्यूट्रल देना पड़ता है। वहीं जो है ईएलसीबी जो होता है आप लोग को पता होगा कि ईएलसीबी में हम लोग को क्या चाहिए, अर्थिंग चाहिए। अगर अर्थिंग नहीं है तो वहाँ पे हम लोग ईएलसीबी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को इसमें सिर्फ न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल हम लोग देंगे और ये जो है हमारा काम हो जाएगा। फेज न्यूट्रल इसमें सिंपल सा हम लोग डालते हैं, जिससे हम लोग को ओवरलोड शॉर्ट सर्किट और जो है हमारा रेसिडुअल करंट जो होता है उस पर जो है ये हम लोग को प्रोटेक्शन दे देता है। तो ये सिंपल सा काम क्या करता है कि इसमें जो होता है ये न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डालते हैं, यहाँ से जो है निकालते हैं। तो इसमें जो है एक कॉइल होता है, इसमें क्या होता है कि एक कॉइल होता है जो मॉनिटर करता है लीकेज करंट का। जितना हम लोग इसमें जो है सप्लाई देते हैं, अगर उससे जो है क्या है कि इसका रेंज रहता है, उस रेंज से ज़्यादा जो है क्या होता है कि अगर लीकेज करंट यानी हम लोग जितना इसमें सप्लाई देंगे उससे ज़्यादा जो अगर लीकेज होता है उतना हमारा रिटर्न नहीं मिलता है न्यूट्रल में। ये जो न्यूट्रल है इसी में जो है हमारा एक जो है कॉइल रहता है, तो ये न्यूट्रल उसमें कनेक्ट रहता है। तो हम लोग जहाँ जितना इसमें सप्लाई देते हैं अगर उससे जो हमारा एम्स होता है क्या होता है, उससे जो है एक रेंज के जिस रेंज पे रहेगा, ये अलग अलग रेंज का होता है, उससे ज़्यादा जो है अगर करंट उसमें से क्या होता है कि रिटर्न जो है हमारा उतना नहीं मिलता है, तो ये ट्रिप करा देता है। तो रेंज जो होता है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है 0. आप लोग देख सकते हैं 03 एम्स, यानी ये जो है कितना है
कि ये हमारा 30 मिली एम्स है। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो इस पे रेंज मिलता है, तो यहाँ पे एम्स में लिखा हुआ है। अगर आप लोग जाएंगे ज़्यादातर जो है मिली एम्स लिखा रहता है, तो इसको अगर आप लोग मिली एम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 30 मिली एम्स आएगा। इसको अगर आप लोग क्या करते हैं, ये 0.03 एम्स को अगर 1000 से अगर इसमें गुना करते हैं तो ये 30 मिली एम्स में आ जाएगा। वन जो एम्पियर होता है 1000 मिली एम्स के बराबर होता है, तो आप लोग उसको गुना करेंगे तो आ जाएगा। ये 30 मिली एम्स है, यानी इसमें क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई होगा अगर 30 मिली एम्स से जो है ज़्यादा इसमें लीकेज होगा तो ये ट्रिप कराता है। तो सिंपल सा, इससे ज़्यादा अगर इसमें लीकेज करंट होगा तो क्या करेगा, ये ट्रिप करा देता है। और यहाँ पे आप लोग को एक टेस्ट बटन मिल जाएगा देखने के लिए। आप लोग अगर जाएंगे RCBO में, ELCBO में और RCCB में आप लोग को ये टेस्ट बटन मिलता है देखने के लिए। तो ये जो है जब इसमें पावर रहेगा तो अगर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो ये सही रहेगा, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। उस टाइम में क्या होगा, ये ट्रिप हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है, और आप लोग को कहीं कहीं पे पूरा डिटेल में भी लिखा रहता है जो भी इसका जो है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो इसका जो है पूरा डिटेल लिखा रहता है। तो आप लोग को देख के भी समझ में आ जाएगा। आप लोग को एक क्या मिलेगा, ये न्यूट्रल का वायर इसमें ज़रूर मिलेगा, और ये टेस्ट बटन ज़रूर मिलेगा। और इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो कनेक्शन के लिए भी न्यूट्रल रहता है सिंपल सा, और फेज रहता है। वहीं जो है MCB में क्या होता है कि हम लोग अगर सिंगल पोल का यूज करेंगे तो फेज और फेज इन करते हैं, फेज आउट करते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप लोग को RCCB या RCCBO मिलेगा उसमें न्यूट्रल ज़रूर रहेगा। बिना न्यूट्रल का जो है ये काम नहीं करता है। तो आप लोग को इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा कि RCCBO क्या होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।